हेलो एवरीबॉडी। आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा एसी परिपथ जिसमें प्रतिरोध, संधारित्र और प्रेरकत्व तो तीनों। इसके पहले के वीडियो में हमने इससे रिलेटेड जो 6 प्रकार के परिपथ देख चुके हैं, जब केवल आर हो, जब केवल एल हो या जब केवल सी हो। उसके साथ साथ दो का कॉम्बिनेशन, जैसे आर सी परिपथ, आर और सी का कॉम्बिनेशन था, एल सी परिपथ, एल और सी का कॉम्बिनेशन, उसके साथ साथ आर एल परिपथ जिसमें आर और एल का कॉम्बिनेशन था। तो दो का कॉम्बिनेशन भी हम देख चुके हैं, बहुत अच्छे से फार्मूला डिराइव किए। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा होगा तो उन्हें पहले देखें फिर इसको देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब इसके पहले के टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड वीडियो को आप देख चुके होंगे या उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि कलांतर क्या होता है, कैसे निकालना है, कलांतर का कैलकुलेशन कैसे करना है, परिबाधा कैसे कैलकुलेट करना है, परिणामी वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये सब क्रमशः सीखने वाली बातें होती है। अचानक आप इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत सारी बातें आपको कन्फ्यूज़न में डालेगी। तो इसके पहले के जो वीडियो हैं उनको आप यूट्यूब में जाकर हमारे चैनल के साथ सर्च कीजिए और आपको वो मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। एसी परिपथ, इसमें तीनों उपस्थित है, एल भी है, सी भी है और आर भी है, ठीक है। ये जैसे प्रतिरोध का संकेत हो गया, ये संधारित्र है और ये प्रेरकत्व है। तीनों कौन से क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और श्रेणी क्रम में जुड़ने के बाद इनके सिरों के बीच में क्या जुड़ा गया है? एसी स्रोत, जिसका वैल्यू यहाँ पर V = V0 sin ओमेगा t। जब इस एसी स्रोत को जोड़ा जाता है तो इस परिपथ में किसी क्षण धारा I बहती है, तो उस स्थिति में प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर VR, ये ओम के नियम से क्या हो जाएगा? IR, मतलब इसके सिरों पर विभवांतर VR, इसके प्लेटों के बीच विभवांतर मान लो कितना है? VC, और यहाँ से यहाँ तक विभवांतर VL। तो प्रतिरोध के लिए VR = IR हुआ। इसको संधारित्र के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? VC = IXC। संधारित्र के लिए क्या हो जाता है? प्रतिघात आता है। प्रेरकत्व के लिए VL = IXL, ठीक है। और फिर इसमें जो कंडीशन होता है, जब परिपथ में केवल R हो तो उस समय धारा व वोल्टेज, धारा कौन सा? I और वोल्टेज कौन सा? VR, क्या होते हैं? समान कला में होते हैं, ठीक है। परिपथ में जब केवल C हो, जब केवल C हो तो I VC से π/2 रेडियन या 90 अंश क्या होता है? अग्रगामी होता है। और जब केवल L हो तो I VL से π/2 रेडियन या 90 अंश क्या होता है? पश्चगामी होता है। मतलब जब R है तो दोनों एक साथ मैक्सिमम, एक साथ मिनिमम, मतलब दोनों साथ साथ आगे बढ़ते हैं। जब C होता है तो I आगे होता है VC से 90 अंश, जब L होता है तो I पीछे होता है VL से 90 अंश या π/2 रेडियन। इसके आधार पर इसका कलांतर वाला जो आरेख बनेगा इस तरफ, जैसे ये I और VR, ये इस तरफ हो गया। I और VC की तुलना करें तो I VC से आगे है, I इधर लिए हैं तो VC इधर आ जाएगा क्योंकि वो पीछे है। I और VL की तुलना करें तो I पश्चगामी है, मतलब I पीछे है, VL आगे है, कितना? 90 अंश। तो I इधर है तो VL आगे होगा इससे 90 अंश, तो ये इधर, मतलब VC और VL एक दूसरे के लंबवत। तीनों वोल्टेज यहाँ पर शो हो रहा है, VL भी, VC और VR तीनों यहाँ पर स्पष्ट क्लियर है। अब यहाँ पर ये दोनों अपोजिट में हैं तो इन दोनों का रिजल्टेंट
VL व VC का परिणामी क्या होगा? VL माइनस VC इस तरफ होगा, VL माइनस VC यहां से यहां तक। ठीक है, अब हमारे पास दो वोल्टेज कौन कौन से बचा? एक VR बचा और एक ये। पहले ये इन दोनों का एक साथ परिणामी क्या हो गया? VL माइनस VC हुआ। अब इसका और इसका परिणामी VL माइनस VC व VR का परिणामी V हो, है ना। परिणामी वोल्टेज यहां पर क्या V हो, तो क्या करेंगे अब? तो उस केस में क्या हो जाएगा? ये इसका और इसका परिणामी है V, तो V स्क्वायर बराबर, मतलब कैसे निकालेंगे इसको? ऐसे, तो इस तरफ होगा V, ये इतना मतलब इतना, और यहां से यहां तक क्या है? R। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर VR स्क्वायर और VL माइनस VC का स्क्वायर, ठीक है, VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट रखना है ना। ये V स्क्वायर इक्वल टू VR का वैल्यू IR स्क्वायर और ये IXL माइनस IXC का स्क्वायर, ये I स्क्वायर R स्क्वायर, मतलब यहां से क्या निकलने वाला है हमारे पास? परिणामी वोल्टेज निकलने वाला है इससे। ठीक है, यहां से I कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा I का स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर, V स्क्वायर इक्वल टू I स्क्वायर, कोष्टक में हो जाएगा, ये दोनों निकल गए यहाँ से, R स्क्वायर, और इसका वैल्यू रख दो, इसका वैल्यू ओमेगा L, इसका वैल्यू क्या होता है? 1/ओमेगा C। ठीक है, या V बराबर निकालेंगे तो I, इसका वर्ग कट गया, इसमें वर्गमूल लग जाएगा, ऐसा। ये परिणामी वोल्टेज का फार्मूला। ठीक है, परिणामी वोल्टेज V इक्वल टू I कोष्टक में रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C। अब इसमें आपको निकालना है प्रतिबाधा, तो ये यहीं से आएगा, V अपान I बराबर लिखेंगे, I को नीचे ला रहे हैं इसके, तो क्या बचता है इसमें? R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। अब ओम का नियम अप्लाई कर दो इसमें, ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या होगा? V अपान I इक्वल टू Z, अधिकतम प्रतिरोध। इसलिए Z बराबर क्या लिखेंगे? Z बराबर हो जाएगा इतना, रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा यहाँ पर LCR परिपथ की प्रतिबाधा। इस कोण को आपको फाई देना है,
अधिकतम धारा निकालना है तो क्या करेंगे, I0 बराबर, तो ये V0 अपान हो जाएगा Z, तो I0 इक्वल टू V0 अपान Z का वैल्यू रख दो तो क्या बचता है, ऐसा। ये अधिकतम धारा का फार्मूला। अब इसमें बचता है एक टॉपिक, क्या, कलांतर। कलांतर फाई, तो चित्र से कलांतर धारा और वोल्टेज के बीच V और I बीच कलांतर निकालना ये फार्मूला है, तो इस त्रिभुज से निकलेगा। चित्र से जैसे tan फाई बराबर लें, तो tan फाई बराबर लेंगे तो ये फाई है, ये लंब होगा, लंब कितना हो गया, VL माइनस VC, और नीचे VR, तो ये हो जाएगा tan फाई, वैल्यू पुट कर दो इसमें, IXL माइनस IXC और IR, I कट जाएगा तीनों से, तो क्या बचता है यहाँ पर, ये ओमेगा L माइनस 1 ओमेगा C, इनके मान, और नीचे R। ठीक है, यहाँ से फाई का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऐसा। इसमें 2-3 कंडीशन आप लगा सकते हैं। केस फर्स्ट, यदि ओमेगा L ग्रेटर देन 1 ओमेगा C, ठीक है, चलो यहां से देखते हैं, ये ओमेगा L है, ये 1 ओमेगा C, तो ओमेगा L का वैल्यू 1 ओमेगा C से ज़्यादा है, तो tan फाई का वैल्यू भी क्या होगा, tan फाई का वैल्यू इस केस में धनात्मक हो जाएगा। tan फाई का वैल्यू यहाँ पर कुछ धनात्मक मान लिए हुए होगा, तो इसका मतलब है जो फाई भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो इस स्थिति में V I से क्या होगा, अग्रगामी। ठीक है, फाई के मान कुछ ना कुछ पॉजिटिव, मतलब फाई V ऊपर होगा, I नीचे होगा, क्योंकि कोण इधर बनता है, इधर ऐसे कोण बनता है तो पॉजिटिव होता है, इधर कोण बनेगा ऐसे तो उल्टा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इस केस में यदि ये क्या है XL और ये क्या है XC, तो XL XC से ज़्यादा है। ठीक है, तो उस केस में VI से अग्रगामी होगा और जो परिपथ है वो प्रेरकी हो जाएगा। हालांकि इसमें तीनों जुड़ा हुआ है, L भी है, C भी है, R भी है, पर यदि इस केस में जुड़ा हुआ है कि XL का वैल्यू XC से ज़्यादा है, तो इस परिपथ में C और R का ज़्यादा रोल नहीं रहेगा, L का ज़्यादा रोल रहेगा, मतलब L है वो प्रभावी हो जाएगा, अर्थात जो परिपथ है वो प्रेरकी परिपथ होगा। और जैसे सेकंड केस लें, यदि ओमेगा L लेस देन 1 ओमेगा C,
या एक्स एल छोटा है एक्स सी से, यहाँ से ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया, छोटा में बड़ा घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस में आएगा, मतलब tan फाइव हो जाएगा नेगेटिव ऋणात्मक, अर्थात फाइव ही क्या हो जाएगा, ऋणात्मक नेगेटिव। तो इस स्थिति में v i से क्या हो जाएगा, पश्चगामी, मतलब v ये फाइ ऋणात्मक हो गया, मतलब ये कोण इधर ना बनकर इधर ऐसे बनेगा, v है वो इधर ऐसे आएगा, ठीक है। तो इस स्थिति में परिपथ में I कब अग्रगामी होता है, V कब पश्चगामी होता है, जब परिपथ है वो कैसा हो जाता है, धारितात्मक, मतलब धारिता वाला हो जाता है, मतलब C ज़्यादा प्रभावी होगा L की तुलना में, ठीक है। अब इसमें एक केस और बचता है, केस थर्ड। यदि ओमेगा एल इक्वल टू 1 ओमेगा सी, मतलब एक्स एल और एक्स सी बराबर, इन दोनों का प्रतिघात समान हो गया है, ठीक है। ये दोनों टर्म बराबर हो गए, बराबर में बराबर घटने से क्या होता है, जीरो। tan फाइव इक्वल टू जीरो, मतलब फाइव इक्वल टू क्या होगा, जीरो। ये फाइव इक्वल टू जीरो मतलब v जिधर है i उधर, i v इस तरफ आ जाएगा, मतलब v व i समान कला में होंगे, मतलब v और i है वो समान कला में हो जाएगा, है ना। और इस स्थिति में हमने z बराबर क्या निकाला था, रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का स्क्वायर, z इक्वल टू इतना निकाला हुआ है। तो यदि ये ऐसा है ओमेगा एल और 1 ओमेगा सी बराबर हो गया ये, तो z बराबर केवल क्या बचेगा, रूट आर स्क्वायर, ये टर्म तो जीरो हो गया, मतलब यहाँ पर z इक्वल टू क्या हो जाएगा, केवल r, ये इसका न्यूनतम मान होगा। मतलब इस स्थिति में ये कौन सा परिपथ बन जाएगा, केवल प्रतिरोध वाला। तो वहाँ पर प्रतिबाधा ना होकर केवल क्या होगा, प्रतिरोध होगा, मतलब प्रतिरोध है अपने न्यूनतम मान पर होगा, ठीक है। और I0 बराबर निकालेंगे V0 अपान Z था, तो I0 इक्वल टू V0 अपान केवल क्या हो जाएगा, R, ये इसका अधिकतम होगा। तो इस प्रकार XL इक्वल टू XC या ओमेगा L इक्वल टू 1 अपान ओमेगा C, ये कौन सी स्थिति होती है, अनुनाद की स्थिति। इस स्थिति में धारा अधिकतम होती है और प्रतिबाधा है वो न्यूनतम होती है। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे तो 1 अपान एल सी हो जाएगा, ओमेगा बराबर 1 अपान रूट एल सी। इसके पहले के परिपथ में भी इसको निकाले थे, ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू आवृत्ति के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा न्यू इक्वल टू 1 अपान 2 पाई रूट एल सी। न्यू इक्वल टू 1 अपान 2 पाई रूट एल सी, ये कहलाता है अनुनादी आवृत्ति। ठीक है, तो इस प्रकार का कैलकुलेशन आपको LCR परिपथ के लिए करना होगा। बहुत सिंपल है, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। LCR परिपथ दो प्रकार का होता है, एक तो जैसे श्रेणी LCR, एक समांतर LCR। यहाँ पर ये श्रेणी क्रम में है, समांतर क्रम में जो LCR परिपथ आपके सिलेबस में नहीं है। तो मैंने पहले भी कहा है, विभिन्न प्रकार के जो LCR परिपथ हो गया, RC हो गया, RL हो गया, LC हो गया, और जब केवल R हो, जब केवल C हो, जब केवल
आर हो, है ना, RLC, फिर दो का कॉम्बिनेशन, फिर ये तीनों का कॉम्बिनेशन। तो इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और बच्चों यदि आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें, उन्हें भी देखने का मौका दें, और लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।